राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम संतान सप्तमी या दोबड़ी साते की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है, जिसे ललिता सप्तमी, अनंत सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि संतान सप्तमी के दिन पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्रों की मंगल कामना के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए और उनकी उन्नति के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। तो वहीं महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए भी संतान सप्तमी का व्रत रखती है। इस व्रत को संतान साते के नाम से भी जाना जाता है। संतान सप्तमी का व्रत माता पिता या अन्य कोई भी स्त्री और पुरुष रख सकते हैं। तो चलिए हम संतान सप्तमी की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। सप्तमी तिथि 9 सितंबर 2024 को रात 9:53 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 सितंबर 2024 को रात 11:11 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत 10 सितंबर को रखा जाएगा। संतान सप्तमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से सुबह 9:10 तक है। इसके अलावा दोपहर में 1:55 से शाम 5:05 तक भी संतान सप्तमी की पूजा की जा सकती है। संतान सप्तमी का व्रत क्यों किया जाता है? यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु करती हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानियों के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती है। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं। संतान सप्तमी की पूजा विधि। संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करें और भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष प्रणाम कर अपने व्रत का संकल्प ले। अपने व्रत की शुरुआत करें और निराहार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार कर लें। इसके लिए खीर, पूरी, गुड़ के साथ पुए और फिर साथ मीठी पूरी तैयार कर ले। यह पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर चौकी रखें और उस पर भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अब कलश स्थापित करें, उसमें आम के पत्तों के साथ नारियल रखे, दीपक जलाएं, आरती की थाली तैयार करें जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि अन्य सामग्री रखें। अब साथ मीठी पूरी को केले के पत्ते में बांधकर उसी पूजा में रखें और संतान की रक्षा व उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए पूजन करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय सूती का डोरा या चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में पहननी चाहिए। यह व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। पूजन के बाद धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा पढ़े या सुने और बाद में कथा की पुस्तक का पूजन करें। व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई मीठी 7 पूरी या पुए खाएं और अपना व्रत खोलें। संतान सप्तमी के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें। संतान सप्तमी के दिन सभी व्रती महिलाओं को पुए का भोग लगाना चाहिए और उसी को खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। इसके अलावा
सभी व्रती महिलाओं को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। संतान सप्तमी के दिन सभी महिलाएं भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी किसी महिला को पुत्र नहीं है, उस महिला को संतान सप्तमी का निर्जला व्रत जरूर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि संतान सप्तमी के दिन जो महिला भगवान भोलेनाथ को सूती डोरा अर्पित करके संतान सप्तमी की कथा सुनती है और कथा समाप्त होने के बाद उस डोरे को गले में पहनती है तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी के दिन जो भी व्रती महिला निर्जला व्रत रखकर शाम के समय गुड़ से बनी 7 पूरियों का भोग लगाती है तो उसके पुत्र की दीर्घ आयु होती है और उसके पुत्र की तरक्की होती है। संतान सप्तमी के दिन जो महिला भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देती है और भगवान शिव को 21 बेलपत्र और माता पार्वती को सूखा नारियल चढ़ाती है तो उस महिला को संतान की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी का महत्व संतान की कुशलता और उन्नति के लिए इस व्रत का काफी महत्व होता है। इसे मुक्त भरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरी विधि के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान सुख के लिए रखते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।